गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज का टॉपिक है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले हम लोगों ने बाइनोमियल स्टार्ट किया था, जो कि इस टाइप का फॉर्मूला था NCR P की पावर R Q की पावर N-R। अब थोड़ा चेंज है, इस बार है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में 3 टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, बाइनोमियल, पॉइजन और नॉर्मल। तो पॉइजन आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इससे पहले बाइनोमियल हो चुका था। बाइनोमियल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया NCR P की पावर R और Q की पावर N-R। ये भी प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है इक्वल टू, और इसका फॉर्मूला होता है e⁻ लैम्डा, लैम्डा की पावर R अपॉन फैक्टोरियल R, वेयर लैम्डा इक्वल टू NP। ठीक है, ये भी प्रोबेबिलिटी इस टाइप से, इसको हटा दें अगर जी, वेयर लैम्डा इक्वल टू NP। अब यहां पर कंपेयर करें और ये फाइनल करें कि भाई पॉइजन कब लगेगा, तो ये बता दूं आपको मैं कि जब n की वैल्यू लार्ज या वेरी लार्ज, या ये कहें टेंड्स टू इन्फिनिटी हो और p की वैल्यू 0 की साइड जाए, तब आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा। इससे पहले जो भी क्वेश्चन मैंने 1-2 कराए, जैसे एक था 800 फैमिलीज वाला, 4 चिल्ड्रन ईच, जिसके अंदर 4 चिल्ड्रन ईच थे 4, n की वैल्यू थी 4, जो कि काफी बड़ा नंबर नहीं है। काफी बड़े नंबर की कोई डेफिनेशन नहीं है यहाँ पर कि काफी बड़ा मीन्स वेरी लार्ज मीन्स 100 या 200 या 300, ऐसा नहीं है। ठीक है, लगभग तब भी काफी जगह जो मेंशंस हैं वो 30, 40, इससे ऊपर वाली अब आपको लार्ज या वेरी लार्ज कहने लगते हैं हम लोग। 30, 40, 50 ये सब लार्ज या वेरी लार्ज में काउंट होने लगता है। तो यानी n की वैल्यू इन्फिनिटी की साइड जाएगी और p की वैल्यू 0 की साइड। p मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, राइट है जी। ये डिफरेंस है दोनों में, कब पॉइजन लगेगा कब नॉर्मल लगेगा जी। तो मैं थोड़ा स्टार्ट करूं वही सब कुछ कि नंबर 1 तो फॉर्मूला e⁻ लैम्डा मैंने साइड में लिख दिया है। इसका प्रूफ है, हाँ मैंने आपको बताया बाइनोमियल से ही पॉइजन जनरेट होता है विद लिमिटिंग केस। लिमिटिंग केस मतलब वही n टेंड्स टू इन्फिनिटी के साथ। ये मैं प्रूफ कराऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं 1-2 क्वेश्चन ले लूं इस फॉर्मूले के ऊपर। कोई अलग से कुछ है नहीं इसके अंदर, तो मैं जरा जी आगे चलें। 19 यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, e⁻ लैम्डा, लैम्डा की पावर R अपॉन फैक्टोरियल R। सेम है जी जैसा बाइनोमियल था। बाइनोमियल में NCR का फॉर्मूला था NCR P की पावर R Q की पावर N-R, फिर आपको N चाहिए होता है, R P और Q, ये 4 चीजें चाहिए होती हैं। अब 4 की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, यहाँ पर लैम्डा चाहिए, लैम्डा मतलब N और P चाहिए, 2 चीज चाहिए, और R चाहिए, बस ये 3 चीजें चाहिए होती हैं। यहाँ पर Q की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, तो N R P Q की जगह केवल 3 चीजें। ठीक है, और अगर Q चाहिए भी होता तो 1 - P कर देते, कोई बड़ा काम नहीं है। बस ध्यान ये रखना है, या तो यहाँ मेंशन है तो मेंशन होगा, और नहीं तो n की वैल्यू लार्ज या वेरी लार्ज की साइड जाएगा, यानी इन्फिनिटी की साइड जाएगा। एक्चुअली हम लोग इन्फिनिटी का मतलब ये समझते हैं कि इन्फिनिटी ही है, इन्फिनिटी नहीं है, लार्ज की साइड जा रहा है। मैं पीछे जाऊँ थोड़ा सा, और मैं हल्का समझाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर ये जो हमने लिया था, ये जो स्टार्ट होगा आप लोगों का पॉइजन, वो लिया है n इज वेरी लार्ज और p इज वेरी स्मॉल में, जिसको हम लोग n टेंड्स टू इन्फिनिटी और p टेंड्स टू 0 लेके चल रहे हैं। इसी को मैं आगे चल के सोल्व करूंगा, प्रूफ करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं 1-2 एग्जाम्पल ले लेता हूं जो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे जी थोड़ा इजी लगेगा आप लोगों के लिए, नहीं तो प्रूफ स्टार्ट हो जाएगा जी। यूजिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द किंग ऑफ स्पेड विल बी ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ वेल स्प्रेड कार्ड्स एट लीस्ट वंस इन 104 कंसेक्यूटिव ट्रायल्स। 104 कंसेक्यूटिव ट्रायल, यानी n की वैल्यू हो गई 104। 104 में से एटलीस्ट वंस यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 या 1 से ज्यादा। ठीक है, ये पूछा है। और क्या चाहिए आप, p की वैल्यू क्या है यहाँ पर, p सर्च करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट किंग ऑफ स्पेड। किंग 4 होते हैं, तो वैसे तो देखा जाए तो 4/52 होना चाहिए था, लेकिन स्पेड का एक ही किंग होता है, तो 4 नहीं 1। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 0.019 समथिंग आ जाएगा, यानी ये वैल्यू कहीं ना कहीं 0 की साइड टेंड कर रही है। यहां पर बाइनोमियल ना लग के पॉइजन अप्लाई होगा। n की वैल्यू 104 है, मैंने इससे पहले भी एग्जाम्पल दिया आपको, मैं फिर दे दूं कि
बाइनोमियल में जो एग्जाम्पल थे, जैसे एक दो क्वेश्चन था डिफेक्टिव पीस, 10 बोल्ट्स लिए, 10 में से 2 बोल्ट डिफेक्टिव हो, 3 बोल्ट डिफेक्टिव हो, अगर 10 में से यानी 10 n की वैल्यू 10 है, काफी स्मॉल वैल्यू है 10, और जबकि यहाँ 104 मैंने आपसे बताया 30-40 के ऊपर लार्ज होने लगते हैं, ठीक है। अब स्टार्टिंग में तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि ये लार्ज है कि नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ऊपर बढ़ते रहते हैं तो लार्ज वेरी लार्ज हो ही जाता है। बाकी कुछ चीज़ें यहाँ से समझ में आ जाती है कि p की वैल्यू 0 की तरफ टेंड कर रही है, ठीक है, यानी n टेंड्स टू इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, जहाँ 10 है यहाँ 104 है, और जो 4 चिल्ड्रन ईच था उसमें तो n की वैल्यू 4 ही थी। चलिए, तो इन चीज़ों से मालूम पड़ा हम लोगों को कि यहाँ पर पॉइजन ही लगेगा। वैसे तो मेंशन है, लेकिन तब भी आप लोगों को थोड़ा देख लेना है। चलिए, तो वही मैंने लिख दिया p = 1/52 और n = 104। अगर यहाँ से कोई भी इस टाइप का न्यूमेरिकल आता है तो बहुत ईजी होता है। p हो गया, n हो गया, फॉर्मूला राइट साइड में कहीं पे लिख दो, e⁻ लैम्डा, लैम्डा की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ x यानी कि r। लैम्डा = np होता है, तो पहले यहाँ लैम्डा निकाल लीजिए, लैम्डा = np n की वैल्यू है 104 इंटू p की वैल्यू है 1/52, इसको डिवाइड कर दीजिए आगे 2, लैम्डा की वैल्यू आ गई 2। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए, मैं फेयरली कर देता हूँ, कोई बड़ा काम नहीं है। लैम्डा की वैल्यू आ गई 2। अब फॉर्मूला होता है ये जो पूछा जा रहा है, क्या पूछा है, एटलीस्ट वंस, कम से कम 1, एक से ज़्यादा। इसका मीनिंग हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 ... प्रोबेबिलिटी ऑफ 104, ठीक है। लेकिन इतने सब नंबर्स को निकालना, सबकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना थोड़ा डिफिकल्ट काम है। इसका अपोजिट ले लीजिए, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, ऐसा भी कर सकते हैं, कोई बड़ा काम नहीं है। नहीं, ऐसा लिख दीजिए या ऐसा लिख दीजिए, बात एक ही है। इतने बड़े प्रोबेबिलिटी निकालना कोई भी सही काम नहीं है, टाइम ही वेस्ट होना है। चलिए, तो मैंने किया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0। अब 0 है r की वैल्यू, तो वही 1 माइनस e⁻ लैम्डा, लैम्डा की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r, 1 माइनस e⁻ लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू है 2, 2 की पावर 0 अपॉन 0 का फैक्टोरियल। 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, 2 की पावर 0 1 होता है, यानी ये हो गया 1 माइनस e⁻²। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व किया, आंसर आ गया ये, बस यही काम था। एक और ले लेते हैं नेक्स्ट जी। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बैड रिएक्शन फ्रॉम ए सर्टेन इंजेक्शन इज 0.0002, यानी प्रोबेबिलिटी है 0.0002, p की वैल्यू चेक करो, टेंड्स टू 0 जा रही है, पॉइजन लगना चाहिए। यहाँ पर मेंशन नहीं है, इसके बाद भी हम पॉइजन लगा रहे हैं। p की वैल्यू टेंड्स टू 0 जा रही है, और n चेक कर लेते हैं। डिटरमाइन द चांस दैट आउट ऑफ 1000 n = है 1000 केस में से, तो n की वैल्यू 1000 काफी बड़ा है। जब n की वैल्यू लार्ज, वेरी लार्ज जाने लगे, p टेंड्स टू 0 जाने लगे, तो बाइनोमियल अप्लाई नहीं करेंगे, फिर पॉइजन हम लोग करेंगे जी। रिक्वायरमेंट क्या है, पूछे क्या है, मोर देन 2 विल गेट ए बैड रिएक्शन। मोर देन 2, 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 2, 2 से ज्यादा, यानी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 ... प्रोबेबिलिटी ऑफ 1000। या इसको उल्टा कर लीजिए, 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 माइनस कर दीजिए। फाइनल है, मैं फेयरली कर देता हूँ जी। वही सब किया, p की वैल्यू, n की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू निकाल दी, 0.2 आ गई, लैम्डा = np। अब रख दीजिए फॉर्मूले में। भाई यही तो मैंने बताया आपको कि बैड रिएक्शन इज वेरी स्मॉल एंड नंबर ऑफ ट्रायल इज वेरी हाई टू यूज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। 1000 केस में से 2 लेने हैं, कोई काम, बड़ा काम नहीं है, ऐसे ले लीजिए। और इसको मैंने वही बताया, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 ... प्रोबेबिलिटी ऑफ 1000। इसको मैं कर लेता हूँ 1 माइनस समथिंग, देख लेते हैं, ठीक है, वही कर लेता हूँ। क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, 1, 2 ऐड कर लो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 अलग से निकालूंगा, 1 अलग से, 2 अलग से। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, ये रहा, e⁻ लैम्डा, लैम्डा की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r। अभी किया था, फॉर्मूला लिख दीजिए यहाँ पे, e⁻ लैम्डा, लैम्डा की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r। लैम्डा की वैल्यू ये रही, ये रख दी। ये सब रखने के बाद इसको सॉल्व कर लीजिए विद द हेल्प ऑफ कैलसी, बस डायरेक्ट आंसर, कोई बड़ा काम नहीं है। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, इस पर ज़्यादा टाइम देना सही नहीं है।
अब इन तीनों को उठाइए और यहां रख दीजिए, यहां रख के माइनस कर दीजिए जी। 1 माइनस दिस आ गया, बस यही आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और ले लीजिए। सपोज दैट ए बुक ऑफ 600 पेजेस कंटेन्स 40 प्रिंटिंग मिस्टेक। 600 में से 40 प्रिंटिंग मिस्टेक। चलिए, assume that these errors are randomly distributed throughout the book and are the number of error per page has poison। मेंशन कर दिया है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है। What is the probability that 10 pages selected at random will be free from error। 10 पेज लिए हैं, 10 में से n की वैल्यू 10 वैल्यू लार्ज नहीं है, बिल्कुल पॉइजन नहीं लगना चाहिए था, लेकिन उसने मेंशन कर दिया है पॉइजन। n की वैल्यू यहाँ से यहाँ कैंसिल आउट, यहाँ कैंसिल आउट कर देंगे। मैं इसको मेंशन कर देता हूँ, कोई बड़ा काम नहीं है। 40/60 टू डिवाइड कीजिए, 30 आ जाएगा, 1/50 आ जाएगा, 1/15। n की वैल्यू 10 आ जाएगी, मैं लिख देता हूँ 1/15, n की वैल्यू 10। p आ गया, n आ गया। अब लैम्डा निकालिए, np, ठीक है। 40/600 क्यों? 40 प्रिंटिंग मिस्टेक है 60 पेजेस पर, राइट, इसलिए p इस टाइप से निकाला है। बस फिर तो वही फॉर्मूला लगा दीजिए, 2/3। लैम्डा आ गया, सब कुछ आ गया। अब पूछा क्या गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 10 पेजेस सिलेक्टेड एट रैंडम विल बी फ्री फ्रॉम एरर। फ्री फ्रॉम एरर मींस 0। तो 0 पे निकालेंगे e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r, e टू पावर माइनस लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू है 2/3, लैम्डा की पावर r मींस 0 अपॉन फैक्टोरियल 0। सॉल्व कर देंगे, कोई बड़ा काम है ही नहीं है। देख लीजिए, रख दीजिए, सॉल्व किया, इसको सॉल्व कर दीजिए। ये सब कैलसी का काम है, आपको नहीं करना। e टू द पावर माइनस समथिंग प्लस समथिंग जो भी है, आप कैलसी की हेल्प से निकाल लीजिए। 0.5 बस यही आपको करना था, यही आपका आंसर। तो छोटे छोटे क्वेश्चन तो काफी हो गए, बाकी रिमेनिंग नेक्स्ट वीडियो में देखूंगा, कुछ और क्वेश्चन मिल पाएंगे तो मुझे। अब मेन है, पीछे आऊं मैं यहां पर जी। अब है मेन क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से 100% क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं, मतलब ये ड्राइव करने के लिए आता रहता है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एज ए लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी बाइनोमियल का जो फॉर्मूला है, बाइनोमियल NCR p की पावर r q की पावर n माइनस r, और इधर है पॉइजन e टू पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r। इसी से ये जनरेट हुआ है, यही प्रूफ करना है विद लिमिटिंग केस, लिमिट लगा के, यानी कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी, या जो भी लिमिटिंग केस है, जो क्या वही तो है, दो ही तो है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी और p टेंड्स टू 0, जिनमें से n टेंड्स टू इन्फिनिटी से ही निकल के आ जाएगा। भाई यही प्रूफ करना है आपको, यानी इस फॉर्मूले से ये फाइंड करना है, यानी ये लिखना। मैं साइड में लिख दिया इसलिए कॉर्नर पे, आपको मालूम पड़ता रहे। एक बार कर रहे हो तो इसलिए लिखना पड़ा, अदरवाइज बाद में तो आपके माइंड में रहेगा कि हमें कहां जाना है। तो अब मुझे इस फॉर्मूले को किसी भी तरह मीन्स क्या, मैथमेटिकल जो रूल्स हैं उनके रूल के अकॉर्डिंग यहां तक पहुंचाना है। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं बाय द बाइनोमियल फॉर्मूला। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में फॉर्मूला मैंने लिख दिया। फॉर्मूला क्या लिखा मैंने, NCR p की पावर r q की पावर n माइनस r, अगर सही से ना दिख पा रहा हो तो। अब इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए जरा। इस फॉर्मूले में NCR वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, यानी ये टर्म है ही नहीं, यानी इस टर्म को किसी भी तरह से एलिमिनेट करना है, मुझे साइड करना है। P और Q भी नहीं है, P और Q को भी हटाना है, यानी यहां से इस फॉर्मूले से NCR को हटाओ, P को भी हटाओ और Q को भी हटाओ, किसी भी तरह से, किसी तरह क्या जो लीगल वे है। और क्या एंट्री करनी है, लैम्डा की। यहां पर देखो लैम्डा यूज हो रहा है, लैम्डा, यहां पर कहीं पर भी लैम्डा नहीं है, तो लैम्डा की एंट्री करनी है। P, Q और NCR को धीरे धीरे से आपको साइड करना है। तो मैं 1 by 1 धीरे धीरे करूंगा। कैसे करूंगा ना, ध्यान से देखिए जी। सबसे पहले NCR, अगर मैं NCR को फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r कर दूं तो, और यहाँ Q की पावर n माइनस r और P की पावर r कर दूं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप चाहो तो फैक्टोरियल इस टाइप से भी लिख देता हूं मैं, NCR ये सब चीजें हैं। P और Q को चेंज किया इन्होंने, कोई बात नहीं, आगे करेगा। यहाँ पर n को ये किया, r NCR कर दिया फैक्टोरियल में। अब यहाँ पर P और Q दो थे, अब P को ये रहा P और Q को भी P में कन्वर्ट किया, क्योंकि हमारे पास ना तो P है ना Q है। मैं धीरे धीरे चेंज करूंगा सबको।
अभी एक चीज और जानते थे आप, मैंने अभी पीछे फॉर्मूले में लिखाया, इस फॉर्मूले में लैम्डा की वैल्यू होती थी n इंटू पी, लैम्डा इक्वल टू एन पी, तो p इक्वल टू हो गया लैम्डा अपॉन n। तो जहां जहां पर भी p है वो उठा के मैं यहां रख दूंगा, यहां और इसके बाद यहां, इसीलिए मैंने यहां q को रिप्लेस किया है p से, और NCR नाम की जो चीज थी उसको भी हटा दिया और इसको ऐसे लिख दिया। अब मैं क्या क्या करने वाला हूं, नंबर 1 p की वैल्यू मैं लिख देता हूं आगे यहां पर, यह p की वैल्यू लैम्डा अपॉन n लिख दूंगा, ये देखो यहां लिख दिया, ध्यान से देखो ये और ये देखो, ठीक है। और इसको ध्यान से देखिए जरा, कुछ चीजें मैंने ऐड की हैं नेक्स्ट लाइन में, ऑब्वियसली p की वैल्यू लैम्डा अपॉन n, p की वैल्यू लैम्डा अपॉन n, बाकी कोई चेंज नहीं है यहां पर और यहां में कोई चेंज नहीं है, बस p को लैम्डा अपॉन n लिखा है। ऐसे ये वैल्यू है, इसको मैंने ये लिख दिया है। अब यहां इसको ध्यान से देखिए, अब मैं इससे पहले 12th लेवल में जाता हूं फिर मैं आपको समझाऊंगा। फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 को जब काटते थे, ये तो छोटा सा है कट जाएगा कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ऐसे ना करके ऐसे करो, इसे 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, इस टाइप का फैक्टोरियल भी चलता है, इस टाइप का भी। अब 5 से 5 कैंसिल, ये 12th लेवल या 10th लेवल में बहुत किया होगा आपने, यानी आप जो भी बड़ा नंबर है उसको वहां तक ले जाइए जहां तक कैंसिल आउट हो सकता है, दूसरा माइनस तक जाते जाते। तो यहां पर देखिए n फैक्टोरियल का मतलब है n, n-1, n-2 डॉट 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 n माइनस r प्लस 1, और आगे वाली टर्म को फैक्टोरियल में ही रहने दिया, जिससे कि ये r, ये रहा फैक्टोरियल r, और n माइनस r का फैक्टोरियल को मैं यहां रहने देता हूं। समझ रहे हैं? फिर से ध्यान दीजिए, n माइनस r का फैक्टोरियल ये रहा, ऊपर वाली टर्म को मैं तब तक ओपन करूंगा जब तक कि n माइनस r का फैक्टोरियल ना आ जाए। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इस p को मैंने पहले ही लैम्डा में कन्वर्ट कर दिया है, अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आगे वाली टर्म में मैं क्या क्या कर सकता हूं, क्या क्या करना चाहिए, और क्या मेरा थोड़ा बहुत प्रूफ होने लगा है, तो देखते हैं। हमारे पास ये फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले में फैक्टोरियल r नीचे आना चाहिए, हमारा फैक्टोरियल r नीचे आ गया है, बिल्कुल ठीक। दूसरा, ऊपर लैम्डा की पावर r है, तो लैम्डा की पावर r ये रहा। अब मैं नेक्स्ट लाइन में इसको ब्रेक कर दूंगा, लैम्डा की पावर r अपॉन n की पावर r में इंटू 1 माइनस लैम्डा अपॉन n की पावर n अपॉन 1 माइनस लैम्डा अपॉन n की पावर r। क्या किया समझो, ये जो पावर है ये ऊपर वाली पावर भी है और नीचे की भी पावर है, तो मैंने इनको अलग अलग ब्रेक कर दिया है। और ये जो है n माइनस r, जो माइनस में पावर होती है, दैट मीन्स वो टर्म नीचे है, उसको मैंने नीचे पहुंचा दिया, और इस वाली टर्म को एज इट इज रहने दिया। इसको काटने के बाद मैं लिख देता हूं नीचे, देखो ध्यान से देखना क्या क्या किया। ये तो कैंसिल हो गए थे, ऊपर वाली टर्म जो है ये वाली सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नीचे r, ये रहा r, ये कैंसिल हो गए थे, ठीक है। अब इनको ध्यान से देखिए, इसको अभी चेंज नहीं किया, नेक्स्ट लाइन में कर लेता हूं। चलो ये कैंसिल किया केवल, अभी नेक्स्ट लाइन में देख लेते हैं। नेक्स्ट लाइन में क्या किया मैंने, ये रहा पूरा पोर्शन, लैम्डा की पावर r, ये रहा लैम्डा की पावर r, n की पावर r, इसको ब्रेक किया अलग अलग, इसको मैं इस वाली टर्म को लैम्डा की पावर r अपॉन n की पावर r कर सकता हूं। n की पावर r ये रहा, और क्या क्या चेंज हुआ, ये n है ये यहीं रहने दिया, और जो माइनस r है उसको मैंने नीचे पहुंचा दिया है, बाकी सब कुछ सेम है। ऐसा करने का रीजन देखिए, प्रूफ में हमको क्या करना है, फैक्टोरियल r, इसलिए मैंने जानबूझ के फैक्टोरियल r को बाहर ले लिया है, क्योंकि प्रूफ मिलने लगा है हमें। लैम्डा की पावर r को बाहर करने का रीजन, क्योंकि लैम्डा की पावर r भी बाहर आ गया है, यानी पूरा पोर्शन ये जो बचेगा, ये जो रिमेनिंग पोर्शन बचा है, इन सबको किसी भी तरह से मुझे e टू द पावर माइनस लैम्डा करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आगे की स्टोरी धीरे धीरे चलना है। अब n की पावर r, इसके बाद ये स्टोरी आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, एक एक टर्म पे चलिए आराम से। ये कैंसिल होने के बाद देखो, इसको ध्यान से देखो, ये टर्म तो किसी को कुछ परेशान कर ही नहीं रही है, ये तो सेम है, ये अच्छा ये वाली बाहर आ गई है, फैक्टोरियल r को बाहर ले लिया है, और ये जो n की पावर r है वो आया है ये, इसको आराम से कर लो ना, जल्दी क्या है भाई, इसको ब्रेक करो। मेन प्रॉब्लम है, जब मैं लिख देता हूँ, चलो n माइनस n 1 n माइनस 2 डॉट 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 n माइनस r प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल r इंटू 1 माइनस लैम्डा अपॉन n की पावर n अपॉन 1 माइनस लैम्डा अपॉन n की पावर r इंटू लैम्डा की पावर r अपॉन n की पावर r। अब क्योंकि फैक्टोरियल r को बाहर करना है तो मैं इसको बाहर कर दूंगा, ये कर दिया बाहर। अब ये वाला पोर्शन भी बाहर आ जाएगा,
बाकी सब चीजें n माइनस आर को ये लिख दिया, लेफ्ट राइट चलेगी, कोई बड़ा काम नहीं है। सही है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या करने वाला हूं जरा समझिए। एक चीज तो फाइनल है कि प्रूफ करने के लिए जो हमें चाहिए ये सब चीजें, उन सब में ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है, केवल e टू द पावर माइनस लैम्डा चाहिए। दैट मीन्स ये पूरा पोर्शन कुछ ना कुछ करने के बाद e टू द पावर माइनस लैम्डा होने वाला है। धीरे धीरे इसको हम लोग करते हैं ऐसा। देखिए क्या करेंगे, एक चीज और समझो। सपोज 2 की पावर 5 है तो उसको मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख दूंगा, 1 2 3 4 5 टाइम्स, यानी जितनी पावर होती है उतने टाइम्स लिखते हैं। 2 n की पावर r का मीनिंग है n इंटू n इंटू n इंटू n इंटू n rth टर्म तक, और इन सब n को एक एक के नीचे कर दूंगा। ध्यान देखो, इसके नीचे एक n, इसके नीचे दूसरा n, इसके नीचे तीसरा n, इसको rth 1। जितने n नीचे थे उतने ही टर्म ऊपर हैं। ध्यान से देखोगे तो कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं। देखो ये है फर्स्ट n, सेकेंड n, थर्ड n, ये है rth 1, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ध्यान से, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये थर्ड टर्म है, थर्ड n जा रहा है, तो एक एक n जाता रहेगा सबके नीचे। मैं फेयरली कर देता हूं, देखो ध्यान से देखो, ये टर्म ये रही, नीचे वाली टर्म नीचे वाली रही, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक। ये वाली टर्म ये रही, बाकी जो हुआ है ये सब चीजें बस ये किया है मैंने। अब ध्यान से देखो, n के नीचे एक n, n माइनस 1 के नीचे दूसरा, n माइनस 2 के नीचे दूसरा n, डॉट 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 सारे। जितने नीचे n थे उतने ही टर्म ऊपर हैं, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं है। कंफ्यूजिंग हो सकता है बच्चे को, लेकिन है नहीं। जरा गिन लो चाहो तो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। जिसके अंदर 2 आया है वो थर्ड टर्म है, यानी r प्लस 1 यानी r माइनस 1 वे टर्म को rth टर्म बोलेंगे इसको, यानी कि बराबर बराबर आ जाएंगे। अब आगे क्या करना है, फिर आगे ले आता हूं, जरा आगे ले आइए। सेम, अब मैं इस n से n कैंसिल कर लूंगा, इस n से इसको कैंसिल करूंगा तो ये हो जाएगा, ये वाली टर्म हो जाएगी 1 माइनस 1 अपॉन n, इसको करूंगा तो 1 माइनस 2 अपॉन n, इसको करूंगा तो 1 माइनस r माइनस 1 अपॉन n। ऐसे कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी कि कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस टर्म को देखो सेम है ये अभी तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगली टर्म में मैं चेंज कर सकता हूँ इसको। ठीक, अब मैंने डिवाइड किया, देखो डिवाइड हो गया, ये 1, ये टर्म ये रही, ये टर्म ये रही, ये टर्म ये रही, सब टर्म हो गई, ये टर्म ये रही, सब कुछ। अब मैंने ये थोड़ा चेंज किया है, बस थोड़ा सा यहाँ पर क्या किया है, माइनस लैम्डा से और माइनस लैम्डा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। यहाँ ये टर्म भी कोई चेंज नहीं है। ध्यान से देखो, ऊपर वाली टर्म में जहाँ पावर n था, पावर n ही है, माइनस लैम्डा से मैंने नीचे डिवाइड किया और माइनस लैम्डा से मल्टीप्लाई किया। पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, जैसे 2 की पावर 3 है और इसकी पावर 5 है, तो ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस से माइनस कैंसिल, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, बराबर आ गया। ऐसा करने का रीजन क्या है वो नेक्स्ट लाइन में बताता हूं मैं आपको। अगर आप इस लाइन को यहाँ ना भी लिखो ना तो भी चल जाएगा, लेकिन नेक्स्ट लाइन में नहीं चलेगा। चलो जरा समझो। अब जरा पीछे जाते हैं। फिर टॉपिक का नाम था पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एज ए लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल। बाइनोमियल से ही पॉइजन जनरेट हुआ है, उसी का लिमिटिंग केस है। लिमिटिंग कौन सी, n टेंस टू इन्फिनिटी। अब मैं वही करता हूं। अब मैं क्या करता हूं, n टेंस टू इन्फिनिटी लगा देता हूं इस पूरे में। जैसे मैं n टेंस टू इन्फिनिटी लगाऊंगा, जरा सोचिए, बताइए मुझे, जब मैं इसमें n टेंस टू इन्फिनिटी लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी, यानी 0 यानी 1, ये हो जाएगा 1, ये भी 1, ये भी 1। जब यहां लगाऊंगा तो ये भी 1। हाँ, ये नहीं होगा, ये यानी ये वाली टर्म नहीं होगी, इसको रोक के रखूंगा। प्रूफ क्या करना था, e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r। अब ये सब चीजें तो हो गई थी, यानी ये वाला पोर्शन पूरा e टू द पावर माइनस लैम्डा होने वाला है, जिसमें से मैंने n टेंस टू इन्फिनिटी लगाते ही ये टर्म, ये टर्म, ये टर्म, ये टर्म 1 कर दिए हैं। मैं लिख देता हूं फेयरली, एज n टेंस टू इन्फिनिटी ईच ऑफ द rth टर्म, जितने भी टर्म है वो एक टर्म कम होगी ना, ये वाली टर्म कम हो गई, इसलिए r माइनस 1 टर्म लिखा है, नहीं तो ये r ही टर्म थी। ये सारी टर्म, ये सब टर्म, ये टर्म सब 1 हो गए, सब टेंस टू 1 हो गए। बचेगा क्या, केवल क्या बचेगा, एक तो ये बचेगा, ये तो प्रूफ करना भी था, और ये बचेगा। अब यानी कुल मिला के इसको किसी भी तरह से e टू द पावर माइनस लैम्डा करना है। समझ रहे हैं, 1 माइनस लैम्डा अपॉन n, ये था फॉर्मूला। इसको देखो सही से, ये टर्म थी, इसको मैंने माइनस लैम्डा से नीचे मल्टीप्लाई और माइनस लैम्डा से ऊपर मैंने मल्टीप्लाई किया है। एक फॉर्मूला था 12th लेवल में, मैं लिख देता हूं, ये 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर x,
लिमिट लेते हैं तो ई आता है, लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि यहाँ प्लस होता है तो यहाँ भी प्लस होना चाहिए, यहाँ माइनस होता है तो यहाँ भी माइनस होना चाहिए, लेकिन हमारे फॉर्मूले में यहाँ तो माइनस है और यहाँ प्लस है, नहीं होगा। ऐसे में यहाँ माइनस है तो मुझे यहाँ भी माइनस करने के लिए माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ा। क्यों किया जा रहा है? जिससे कि ये फॉर्मूला बन सके। समझ रहे हैं? ये टर्म ध्यान से देखो, ये टर्म ध्यान से देखो, 1 माइनस लैम्डा अपॉन एन की पावर n, माइनस लैम्डा से मल्टीप्लाई यहां और माइनस लैम्डा से ऊपर मल्टीप्लाई यहां, डिवाइड और मल्टीप्लाई। इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, ये होता है 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, जो नीचे होता है वही पावर में होना चाहिए। नीचे तो n है तो यहाँ तो n नहीं है, ये तो ये है, लैम्डा नीचे जाएगा ना अभी, ऐसे ऐसे हो जाएगा। अब ये टर्म ऐसे हो जाएगी, थोड़ा डीपली जाना है हम लोग, ऐसे, ठीक है। माइनस यहां वाले में प्लस कर रहे हो तो यहां माइनस आ जाएगा, समझ रहे हैं? यहां से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा अगर प्लस कर रहे हैं तो। अगर ये माइनस है पहले से तो माइनस रखो, माइनस यहां रखो, कोई टेंशन ही नहीं है, यहाँ माइनस रहने दो, यहाँ लैम्डा ही रहने दो, तो ये हो जाएगा n अपॉन लैम्डा, ये माइनस ये माइनस। समझ रहे हैं? वही मैंने किया यहां पर सब चीजें। अब ये वैल्यू टोटल हो गई e और ये हो गई माइनस लैम्डा, ये हो गई e टू द पावर माइनस लैम्डा। बस यही हमें करना था। ये कुछ बच्चे तो उन्हें पहले ही मालूम होता है, कैसे मालूम पड़ जाता है, आप भी समझदार समझ गए होंगे, वो लास्ट में आंसर दे ही देते हैं, चाहे उनको समझ में आए या ना आए, लास्ट में घूम फिर के इसकी वैल्यू ये माइनस लैम्डा कर ही देते हैं, वो जैसे तैसे करके। ठीक, ये सब 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये बचा साइड में, और ये पोर्शन को हमने बताया कि वी नो दैट से काम करके कि ये ई होता है, और ई की पावर माइनस लैम्डा यहाँ लिख दिया, बस यही लिखना है आपको, बस n टाइम्स टू इन्फिनिटी करके सीधी सी कहानी लिख दीजिए। बहुत बच्चे ऐसा भी करते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं, आप भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, अब ये फाइनल हुआ भाई, यही था प्रूफ। अब इसमें एक मीन मीड और वेरिएंस भी होता है, वो फॉर्मूला लिखा देता हूं मैं आपको। जो इसका मीन और वेरिएंस का फॉर्मूला होता है वो होता है लैम्डा। ये मीन का भी होता है और वेरिएंस का भी होता है, दोनों यही होते हैं, यानी मीन भी लैम्डा और वेरिएंस भी लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू एनपी, यही चीज है। कुछ नीचे एप्लीकेशंस वगैरह लिख देता हूं मैं, कहाँ कहाँ ये यूज होता है। बस इस लेक्चर में इतना ही है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और इस पर एग्जाम्पल, थोड़े स्टैंडर्ड एग्जाम्पल लेके इसको खत्म करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। कोई भी डाउट है आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, राइट है जी। चलिए आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।